जो शाश्वत सत्य है, परम सत्य है, जिसकी सत्ता से ही हम सब परख करते हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं, उस सत्ता का बोध ही अत्यंत आवश्यक है। उस परम दशा में ही जहाँ द्वितीया नाहीं, संसार से हमारा संसर्ग समाप्त होता है और वह मन उस हमारे अपने अंतस चेतना में विलीन होती है। इसके लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बंधुओं, जब तक तृष्णा का क्षय नहीं होता, कामनाओं का जो महारोग है, इसलिए अनेक प्रसंग आते हैं। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है कि एक उनके शिष्य थे, विमल कीर्ति, गृहस्थ जीवन में थे, बड़े तार्किक थे, उनका ज्ञान बड़ा तीक्ष्ण था, हर बात में इतना सुंदर तर्क उपस्थित करते थे कि सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्म में गहरी रुचि थी। हर जगह सत्संग में, संतों में, महात्माओं में जाते रहते थे और बड़े अनूठे प्रश्न पूछते थे। उन प्रश्नों पर बड़ा गहन गंभीर चर्चा होती थी। आदमी का मन बड़ा परम शीतल और निर्मल हो जाता था। संयोग वशात एक बार वो बीमार पड़ गए, बहुत गंभीर बीमार पड़ गए और संतों में आना जाना उनका बंद हो गया। जब यह समाचार गौतम को मिला, उन्होंने कहा, भाई उनका कुशल क्षेम जानना चाहिए। आखिर में अस्वस्थ हैं, तभी तो हमारे संगत में और धर्म साधना में नहीं आ रहे हैं। उनके आने से सत्संग में चार चांद लग जाता है। जिज्ञासु तो सब होते हैं, लेकिन किसी किसी की जो तर्क बुद्धि होती है, प्रश्न पूछने का ढंग होता है, विषयों का इतना सुंदर ढंग से वो निरसन करते हैं कि श्रोताओं को उसमें बहुत ही अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। प्रिय बंधुओं, कई लोगों से गौतम ने कहा उनका कुशल क्षेम जानना चाहिए, लेकिन वो इतने तर्कशील थे, उनसे सब डरते थे कि कौन जाए उनसे कहने कि आप बीमार हैं। कोई तैयार न हुआ। अंत में एक मंजूश्री नाम के साधक थे, वो तैयार हुए और उनका कुशल क्षेम जानने गए। वहाँ गए और उन्होंने कहा कि महाराज ने मुझे भेजा है। महाराज आप बीमार हैं, आपकी तबीयत कैसी है? इतना सुनते ही वो भड़क गए, कहे मैं ही बीमार हूँ? कौन कहता है मैं बीमार हूँ? मैं बीमारी को जानने वाला हूँ, मैं रोग को जानने वाला हूँ। मैं ही कैसे बीमार हूँ? अस्तित्व मात्र बीमार है। समस्त अस्तित्व को कामना का रोग लगा है, तृष्णा का महारोग लगा है। हर आदमी कामना के महाबीमारी से ग्रस्त है, बीमार है। इतना तर्क किए कि मंजूश्री का तो होश उड़ गया कि कहाँ से कहाँ हम चले आए, लेकिन उनके तर्कों में दम था। उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने कहा मैं बीमार हूं, और मैं ही थोड़े बीमार हूं, सारा अस्तित्व बीमार है। कामना का महारोग से सारा संसार थर थर कांप रहा है। सभी उस रोग से ग्रस्त हैं, उस रोग का निजात किसी के पास नहीं है। बड़ी अद्भुत तरीके से अपनी बात कहने लगे। मंजूश्री सुनने लगे। कहे अगर कामना आदमी को टुकड़ों टुकड़ों में काट डालती है, आदमी जिस दिन कामना पर विजय प्राप्त करता है, निष्काम चित्त होता है, वही दिन सबसे महान और पुनीत दिन है। जिस दिन आदमी निष्काम चित्त हो जाए, कोई कामना न रहे, कोई वासना न रहे, कोई तृष्णा न रहे। तृष्णा का क्षय ही, कामनाओं का क्षय ही, वासनाओं का क्षय ही संसार के समस्त दुखों से वही अंतिम अवस्था है। जिस क्षण में कोई कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, संसार के वस्तुओं के प्रति कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं। इसलिए
इस कामना के कारण ही समस्त संसार बीमार है, रोग से ग्रसित है। इस रोग का कोई इलाज नहीं। कामना व्यक्ति को टुकड़ों टुकड़ों में खंडित कर दी है। वो संभल नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है। लेकिन जब आदमी जागृत अवस्था में होता है, जिस दिन वो कामनाओं पर विजय प्राप्त करता है, निष्काम चित्त होता है, उसी दिन वह अपने दिव्य अमरत्व को प्राप्त करता है। जब तक वासनाएं बनी हुई हैं, कामना बनी हुई है, किसी भी प्राणी पदार्थ की तृष्णा है, तब तक हम जन्म मरण के प्रवाह में चलते रहते हैं। इसलिए निष्काम चित्त होना ही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। अपने मन को विमल बनाना, निर्मल बनाना, चित्त से समस्त प्राणी पदार्थों के राग से चित्त को बिल्कुल पवित्र कर लेना, यही दिव्य अवस्था है, यही परम अवस्था है। उसी को सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, कबीर समाना बोझ में जहाँ दो तिया ना है। प्रिय बंधुओं, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होना चाहिए कि जीवन के शाश्वत सत्य को समझें। हम इसलिए निरीह हैं, अकिंचन हैं कि सारी भौतिक उपलब्धियां हमारे पास हैं, विद्या से मूर्धन्य है, धन दौलत अट्टालिकाएं सारी व्यवस्था है, लेकिन अकिंचन हम इसलिए हैं कि हमारे पास बोझ नहीं है। संसार और जीवन के शाश्वत सत्य को हमने समझने की कभी चेष्टा न की। इसलिए साहब कहते हैं, कबीर समाना बोझ में जहाँ दो तिया ना है। जब आदमी अपने मन को निर्मल बना लेता है, निष्काम बना लेता है, जब मन में कोई कामना नहीं, कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, जब इस जगत के शाश्वत सत्य को समझ करके अपने मन को निर्मोही बना लेता है, निष्कामी बना लेता है। साहब ने अनेक अद्भुत साखियों के माध्यम से इस विषय को समझाया है। ने बैरी ने कामी साई सेती ने विषयन सो न्यारा रहे संतन का मते। यही संत जीवन की, संतत्व की, साधुत्व की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है कि अपने मन को विमल बनाया जाए, निर्मल बनाया जाए, संसार से मन को मोड़ करके बोझ ज्ञानमय ज्ञानाकार अवस्था में लाया जाए। उस अवस्था में जगत नहीं है, जगत के प्रपंच नहीं है, और तभी हम अपने विमल अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।